हेलो स्टूडेंट्स। सो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स जो कि चैप्टर 10 है। ओके, चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स पढ़ने का हमारा रीज़न क्या है? एक्चुअली देर आर मेनी फेनोमेना इन ऑप्टिक्स विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग रे प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। जैसे कि आगे चल के हम लोग देखेंगे कि लाइट रेज में इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन होता है, तो ये सारे फेनोमेना, पोलराइजेशन भी होता है। सो दीज फेनोमेना कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग रे प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, जिसमें क्या है, लाइट रे क्या है, जस्ट स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा होता है। ओके, तो इस तरीके का फेनोमेना देख के पहले के साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि रे प्रॉपर्टी से तो एक्सप्लेन नहीं हो सकता, बिकॉज रे का मतलब क्या है कि लाइट इज ट्रैवलिंग जस्ट इन ए स्ट्रेट पाथ। जैसे अगर दो लाइट के सोर्सेस हैं, इधर से एक लाइट का सोर्स जा रहा है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे अल्टरनेट डार्क ब्राइट बैंड्स बनते हैं, है ना, इस तरीके के। जबकि दो ही सोर्स हैं, जबकि यहाँ पे दो ही सोर्स है, दो लाइट के दो जगह से लाइट पास हो रहा है, तो स्क्रीन पे भी क्या होना चाहिए, दो ही जगह लाइट का बस बिंदी बनना चाहिए, यहाँ पे ऐसे दो ही पॉइंट बनना चाहिए था रे प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग। लेकिन हो क्या रहा है, एक्चुअली इस तरीके का अल्टरनेट डार्क ब्राइट बैंड बन रहा है, फ्रिंज बन रहा है, जिसको इंटरफेरेंस पैटर्न भी कहते हैं, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। तो रे प्रॉपर्टी से तो ये एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। ऑलराइट, फिर ये भी देखा गया कि अगर हमारे पास एक सिंगल लाइट है, जिसको हम एक छोटे से ओपनिंग से पास करवाएं, लेजर लाइट मान लो इस तरीके का, यहाँ से पास करवाएं, तो यहाँ पे एक सिंगल डॉट नहीं बनता है ना, क्या बनता है, अल्टरनेट इसी तरीके का, फिर छोटा डॉट बनेगा, फिर छोटा, ऐसे इस तरीके का सिंगल डॉट नहीं बनता है। तो रे प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या कहेगा कि अगर यहाँ से लाइट पास हुआ है, तो सिंस लाइट ट्रेवल्स ऑन ए स्ट्रेट पाथ, इट विल मेक ए सिंगल डॉट आफ्टर पासिंग थ्रू दिस ओपनिंग। तो आखिर क्या कारण है कि ये और भी अल्टरनेट डॉट्स, ब्राइट डॉट्स बन रहे हैं, जिसको डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं, डिफ्रैक्शन। तो ये भी रे प्रॉपर्टी ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ओके, तो इसलिए अब हम लोग को लाइट को कंसीडर करना पड़ेगा वेव की तरह, है ना, क्योंकि ये सारे फिनोमेना जो है वेव प्रॉपर्टी ऑफ लाइट से ही एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, दैट लेट अस डिस्कस। तो पहले हम लोग हाइगन नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने वेव थ्योरी को दिया। तो उन्होंने वेव थ्योरी के बारे में काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स दिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हाइगन प्रिंसिपल क्या है। इस हाइगन प्रिंसिपल जानते हुए हम लोग कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे जो नए होंगे हमारे लिए, विच वी विल हैव टू डिफाइन। ऑलराइट, फिर हाइगन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी स्नेल्स लॉ को हम लोग प्रूव करेंगे। देन वी विल मूव टू इंटरफेरेंस यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, और उसी में जानेंगे हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या था, जो कि यंग विच वॉज डिसाइपल ऑफ हाइगन, सो ही परफॉर्म्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट टू कन्फर्म दैट इंडीड लाइट हैज ए वेव नेचर। तो यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। एंड देन वी विल मूव टू द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम लोग डिफ्रैक्शन यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एनी ऑब्स्टैकल जानेंगे क्या होता है, और उसके मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे। एंड देन वी विल फाइनली मूव टू पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट मीन्स कन्फाइनमेंट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो कि बताता है कि लाइट ट्रांसवर्स नेचर का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल let us discuss topic 10.2, which is Huygens principle. So let us discuss this topic, Huygens principle क्या होता है। So सबसे पहले Huygens principle को डिस्कस करने के पहले we will have to know an important term which is wave front। वेव फ्रंट क्या होता है। ओके, तो
हाइगन ने बोला कि लाइट जो है जैसे वेव चलती है पानी पे या फिर कोई भी मैकेनिकल वेव चलते हैं हमारे, ऑलराइट, उसी तरीके से लाइट भी वेव की तरह से चलता है। सो देयर इज ए टर्म विच ही डिफाइंड लाइक वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट होता क्या है, जैसे मान लो कि हमारे पास इस तरीके से तालाब है, पानी है ना, और आपने क्या किया है कि इसमें एक ड्रॉप, एक पत्थर जैसा कुछ गिरा दिया, तो क्या होगा कि पत्थर जहाँ पे गिरा है उसके सराउंडिंग में इस तरीके का वेव बनना शुरू हो जाएगा। राइट, इज इट विजिबल? नहीं विजिबल है तो कोई बात नहीं। तो वेव जो है इस तरीके का प्रोपेगेट करना शुरू हो जाएगा, है ना। तो आप देख सकेंगे क्या कि ये जहां जहां हमको रिंग दिख रहा है ना, उसके पार्टिकल्स जो है सारे के सारे एक फेज में होंगे, यानी कि सारे का सारा पार्टिकल अगर ऊपर है, एक पार्टिकल ऊपर है तो सब के सब ऊपर ऊपर ऊपर। ओके, ये ऊपर से हम लोग देख रहे हैं। यहाँ का पार्टिकल एक फेज में है तो वो हमको एक रिंग जैसा दिख रहा है। जो गहराई में होंगे यहाँ वाले, वो भी पार्टिकल नीचे होंगे, एक पार्टिकल है तो सब के सब पार्टिकल नीचे की तरफ है। ऑलराइट, तो इसका मतलब क्या है कि एक हमको शेप मिल गया सर्किल, जिसपे हर एक पार्टिकल जो है एक ही फेज में है, एक फेज में है, मतलब उनका पोजीशन और वेलोसिटी एक ही तरीके का है। ओके, एक ही तरफ जा रहे हैं और सेम हाइट पे है फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ द वाइब्रेशन। ओके, तो इसी को अगर हम कहें, इस रिंग को हम वेव फ्रंट कह सकते हैं, पानी वाले वेव के लिए रिंग को। ऑलराइट, लेकिन इसी तरीके से अगर हमारे पास लाइट है विच इज स्प्रेडिंग इन ऑल 3 डायमेंशंस, पॉसिबल 3 डायमेंशंस, देन इट विल बी वाइब्रेटिंग, द पार्टिकल्स ऑफ डिस्टर्बेंस विल बी वाइब्रेटिंग लाइक वेव इन 3 डायमेंशंस। ओके, तो वहां पे भी अगर हम लोग पार्टिकल्स के पॉइंट्स को लोकेट करके कनेक्ट करें, सो वी विल गेट ए स्फीयर इंस्टेड ऑफ रिंग, वी विल गेट स्फीयर, और उसी स्फीयर पर सभी पार्टिकल्स जो है सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे, तो इसी स्फीयर को हम लोग कहेंगे वेव फ्रंट। दिस इज स्फीयर, ओके, लोकस ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स। सो लेट अस राइट इट डाउन। ओके, सो लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, और हम लोग कह सकते हैं, और इट इज ए सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज, और हम लोग क्या कह सकते हैं वेव फ्रंट को, इट इज सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज, है ना। तो सरफेस बनेगा कैसे, उन्हीं सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए बनेगा, विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। सो दिस इज नोन एज वेव फ्रंट। Okay, types of wavefront. So depending on the source of light, हमारे 3 तरीके के टाइप्स हो सकते हैं वेवफ्रंट के। कौन कौन से? अगर हमारा सोर्स जो है, और अगर सोर्स हमारा पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स लाइक दिस, लाइक ए कैंडल, यू कैन से कैंडल पॉइंट सोर्स है ना, चारों तरफ लाइट को भेज रहा है, तो जो हम लोग वेवफ्रंट देखेंगे दैट विल बी स्फेरिकल, है ना। तो पॉइंट सोर्स अगर है हमारा, तो इट विल स्प्रेड आउट लाइट इन ऑल डायरेक्शंस लाइक स्फीयर। एक वेव फ्रंट हुआ ये, फिर दूसरा वेव फ्रंट हुआ, फिर आगे ऐसे ही वेव फ्रंट हमें मिलेगा। तो वेव फ्रंट का नेचर कैसा होगा हमारा, इट विल बी स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ओके, पॉइंट सोर्स अगर है तब। अगर यही पॉइंट सोर्स ना हो के लाइन सोर्स हो, अगर यही सोर्स हमारा लाइन हो इस तरीके से, जैसे ट्यूबलाइट होता है या फिर बहुत लंबी स्ट्रिप है जिसमें लाइट निकल रहा है चारों तरफ, तब हमारे पास ये लाइट चारों तरफ निकलेगा किस तरीके से, सिलेंड्रिकल, सिलेंडर की तरह निकलेगा। तो एक वेव फ्रंट ये हो सकता है, आगे ऐसे फिर और सिलेंडर की तरह निकलेगा। सो द वेव फ्रंट विल बी सिलेंड्रिकल। तो कैसे के लिए, कैसा सोर्स है ये, फॉर लाइन सोर्स। ऑलराइट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो जाएगा। एक और, अगर वेरी डिस्टेंट सोर्स है, डिस्टेंट सोर्स अगर हमारे पास है, सोर्स डिस्टेंट है,
तो डिस्टेंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होगा, जैसे जो सन से रेज आ रही हैं हमारे अर्थ पे, अगर हम कहें कि सन है तो अर्थ बहुत ही दूर में है, तो सन का भेजा हुआ जो लाइट है, अर्थ इज कवरिंग ओनली ए वेरी स्मॉल पार्ट। सो वो जो वेव फ्रंट है आते आते सन से क्या हो जा रहा है, अर्थ के पास आते आते फ्लैट हो जा रहा है। तो फ्लैट हो जा रहा है, बहुत लिटिल पोर्शन ही अर्थ के ऊपर आया, तो इस ये फ्लैट हो गया, तो इसको हम लोग कहेंगे प्लेन वेव फ्रंट। क्या कहेंगे, दिस विल बी प्लेन वेव फ्रंट। ओके, तो PWF, इसको सिलेंड्रिकल CWF कह सकते हैं, इसको SWF कह सकते हैं। ऑलराइट, तो प्लेन वेव फ्रंट हमारे पास इस तरीके से, ये लाइट का जो वाइब्रेशन है वो आगे बढ़ेगा, इट विल बी ऑलमोस्ट प्लेन। ओके, सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स व्हाट वी हैव।